डॉक्टर नीरज वालिया। सो जब भी हम किसी नाम के सामने डॉक्टर लगा हुआ देखते हैं तो हमें दो ख्याल आते हैं। फर्स्ट ये कि वो मेडिकल फील्ड से है और सेकंड कि उसने पीएचडी की हुई है। तो जब भी कोई पीएचडी करता है तो उसे एक टाइटल दिया जाता है डॉक्टर का। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हम मेन और विमेन को टाइटल्स देते हैं, जैसे कि मिस्टर, मिस, मिसेज। हमने सारे टाइटल सुने तो होते हैं बट थोड़ा बहुत डाउट होता है हमें कि हम कब और कैसे इसका सही यूसेज करें। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑनरिफिक्स। सो ऑनरिफिक्स का मतलब ही होता है किसी को टाइटल देके उनको ऑनर देना। ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू इंग्लिश विद सना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम मैन के टाइटल देख लेते हैं जो कि सिंपल है। फर्स्ट हम यूज करते हैं मास्टर। सो मास्टर जो है वो छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। अगर आप मास्टर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको दिखेगा कि 18 साल से कम के बच्चों को या 18 साल तक के बच्चों को बोला जाता है मास्टर। पर अगर हम यूसेज देखें तो ब्रिटेन में 16 साल तक के बच्चों के सामने मास्टर लगता है एंड यूएस में 12 साल तक के बच्चों के सामने मास्टर लगता है। सो ये बोलने में भी यूज़ होता है और अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं जो छोटा है या 12-16 साल का है तब भी उसे आप मास्टर लिखकर जो है एड्रेस करते हैं। सेकेंड इज मिस्टर। सो मिस्टर चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो और 18 साल से ऊपर हैं तो आप उनके लिए मिस्टर लगाएंगे। बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का नाम मिस्टर लगा के आप बोल रहे हैं जैसे कि मिस्टर नीरज वालिया, तो या तो आप उसके सरनेम के साथ बोलेंगे मतलब मिस्टर वालिया बोलेंगे, या तो आप पूरे नाम लगाएंगे और बोलेंगे मिस्टर नीरज वालिया। अगर आप मिस्टर नीरज बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप सही यूसेज करते हैं तो जो है आपकी जो वैल्यू बढ़ सकती है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप जो इंग्लिश का सही यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ मेसर्स। सो मेसर्स अक्सर जो है आपने देखा होगा कंपनीज के नाम के सामने लगे होते हैं। अगर कोई कंपनी है जिसमें 2 मेन हैं तब आप उसमें मेसर्स से स्टार्ट करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। मेसर्स स्मिथ एंड सन्स लिमिटेड, मेसर्स स्मिथ जोन्स एंड ब्राउन पब्लिशिंग कंपनी। सो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा जो है लड़के या मेन का यूज़ हुआ है इसमें, इसीलिए हम मेसर्स लगाते हैं। सो ये मिस्टर का प्लूरल फॉर्म है और इसे शॉर्ट में हम M/S लिखते हैं। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी कंपनी में एक लड़का है और एक लड़की है और उसके नाम से आपको लिखना है तब आप जो है मेसर्स यूज़ नहीं करेंगे। मेसर्स हमेशा 2 लड़कों के लिए ही यूज़ होता है अगर वो 2 लड़कों ने उस कंपनी को खोला है। होप ये आपको क्लियर होगा। ये था बॉयज़ के सामने टाइटल्स। अब हम देखते हैं कि गर्ल्स या विमेंस के सामने हम क्या टाइटल लगाते हैं। जो फर्स्ट टाइटल हम विमेन या लड़कियों को देते हैं वो है मिसेस और इसका फुल फॉर्म होता है MISSUS। कहीं कहीं आपको मिस्ट्रेस भी सुनने में मिलेगा बट अभी ये यूसेज नहीं है, मिस्ट्रेस नहीं यूज़ किया जाता। इसका फुल फॉर्म अभी मिसेस लिया जाता है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मिस्ट्रेस क्यों यूज़ नहीं किया जाता मिसेस के लिए। क्योंकि जो मिस्ट्रेस है वो ऐसी विमेन को बोला जाता है यूएस में जिसका किसी मैरिड मैन के साथ अफेयर हो। सो बी वेयर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी को मिस्ट्रेस ना बोलें क्योंकि यूएस में ऐसा चलन है कि जिसका अफेयर मैरिड मैन के साथ है उसे मिस्ट्रेस बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा मिसेस का फुल फॉर्म होता है मिसेस। मिसेस हमेशा जो है मैरिड वुमेन के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि अनमैरिड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो अनमैरिड के लिए होता है मिस। अगर आपको पता है कि वो अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है, तब आप जो है मिस लगाकर किसी का भी नाम बोल सकते हैं, जैसे मिस रीटा शर्मा। या आपने देखा होगा कि जो हम टाइटल देते हैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, सो इसीलिए टाइटल देते हैं मिस नाम से क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड विमेन ही जो है पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इस टाइटल का नाम होता है मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड। अब एक थर्ड टाइटल है जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो है मिस। सो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है मिस से। मिस को आप मिस बोलते हैं और इसको थोड़ा ज प्रोनाउंस होता है, मतलब इसको आप बोलेंगे मिस। हम में से अक्सर लोगों को सिर्फ मिस के बारे में ही पता रहता है और मिसेस के बारे में पता रहता है, पर मिस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप किसी से मिलते हैं और उनको आपको टाइटल देना है और आपको नहीं पता कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, तो आप टू बी ऑन द सेफर साइड यूज़ कर सकते हैं मिस, लाइक मिस रीटा शर्मा। जो मिस वर्ड है वो 1950 से पॉपुलर हुआ है, इससे पहले ये चलन में नहीं था। सो ये जो 3 टाइटल थे वो विमेन या गर्ल के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल टाइटल के बारे में, जो कि है मिक्स। सो मिक्स उनके सामने लगाया जाता है जो अपना जेंडर बताना नहीं चाहते या वो अपने आप को विमेन या मैन में नहीं रखते हैं।
1970 से ये जो टाइटल है वो जो है पॉपुलर हुआ है। और अगर आप मैरियम वेबस्टर इस डिक्शनरी को यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे MX तो आपको नज़र आएगा कि उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि मिक्स का मतलब क्या होता है। और ये MX में जो X है वो मिक्स का जो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये X इसलिए यूज़ हुआ है कि उस इंसान के बारे में आपको पता ही नहीं कि उसका जेंडर क्या है। जैसे मैथ्स में हम लेते हैं ना वेरिएबल की लेट X, तो उसी तरह से यहाँ पे M के साथ X जोड़ा गया है। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जब भी आप मिस्टर या मिसेस यूज़ करें तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने डॉट लगाएं, मतलब डॉट जिसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। तो ब्रिटेन में ये चलन है कि हम जो है टाइटल के बाद जो है डॉट नहीं लगाते हैं, और US में चलन है कि मिस्टर के बाद या मिसेस के बाद डॉट लगाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ मेडन नेम का। सो मेडन नेम का मतलब होता है किसी भी विमेन का शादी से पहले जो नाम होता है उसे हम मेडन नेम बोलते हैं। सपोज कोई लेडी रीटा सिंह से रीटा शर्मा हो गई, तो पहले उसका सरनेम था सिंह और बाद में हो गया शर्मा, तो जो ये सिंह है वो उसका मेडन नेम होता है। सो होप ये मेडन नेम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। थर्ड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको मैं, जब भी हम किसी को मैम बोलते हैं या मैडम बोलते हैं तो मैडम का ही शॉर्ट फॉर्म होता है मैम, तो इसे MAM लिखा जाता है, ना कि मैम। और जब हम MAM यूज़ करते हैं वो तो ब्रिटेन में मदर के लिए बोला जाता है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपनी ममा को या मदर को जो है मैम बोलते हैं। सो आई एम होपिंग कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आप इंस्टा पे हैं देन डू फॉलो माय पेज letterbetter01। वहाँ पे भी मैं इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड बहुत कुछ डालते रहती हूँ जो आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप गिविंग फीडबैक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड चैनल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। Happy learning and thank you so much for listening to me.